हेलो स्टूडेंट्स, मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से वापस मैं आपको चैप्टर बताने वाला हूं बुद्धि, जो आपकी सीटेट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 100% इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड कर दिया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम लगभग 15-16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बुद्धि से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के और पीवाईक्यू भी रहेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको मैं बताऊंगा इसमें। और आप अच्छी तरह से सभी क्वेश्चनों के आंसर लिखकर याद कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टॉपिक आप देख ही सकते हो, बुद्धि, जिसको हम इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। किसने कहा था कि बुद्धि का निर्माण अनेक कारकों से होता है? मतलब ऐसा बताया था कि बुद्धि जो है वो कई कारकों को मिलाकर बनती है। ठीक है, याद रखना। तो जो बुद्धि है वो अनेक कारकों को मिलाकर बनती है। किस प्रकार से बनती है, ये किसने कहा था? आपके ऑप्शन है थर्स्टन, गिलफोर्ड, बर्नन या स्टेनबर्ग। तो यहाँ पर जो ये कहने वाले व्यक्ति हैं, इनका नाम आपको करेक्टली अच्छे से याद रखना है। यह है थर्स्टन महोदय। इन्होंने कहा था कि बुद्धि का जो निर्माण है वो कई प्रकार से, कई कारकों से होता है, ऐसा इन्होंने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। वह विचारधारा जिसमें बुद्धि का संप्रत्यय प्रक्रिया, संक्रिया, अंतर्वस्तु और उत्पाद के रूप में किया जाता है। ऐसी विचारधारा का नाम आपको बताना है जिसमें एक तो बुद्धि का जो संप्रत्यय है वो संक्रिया, इसके बाद में अंतर्वस्तु, अंतर्वस्तु मतलब हम कह सकते हैं हमारे मन के जो भाव है उनकी बात यहाँ पर की जा रही है, और उत्पाद, जैसे मान लीजिए परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, वो उत्पाद की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर उस विचारधारा को आपको नाम बताना है जिसमें ये तीनों संप्रत्यय आता है। ठीक है, बुद्धि का संप्रत्यय संक्रिया, अंतर्वस्तु, उत्पाद के रूप में दिया जाता है, तो वो विचारधारा। ऑप्शन देखिए, व्यवस्था प्रतिदर्श है, बुद्धि की संरचना है, या श्रेणिक प्रतिदर्श है, या बुद्धि का जी कारक प्रतिदर्श है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आपको बुद्धि की संरचना बताना है, क्योंकि बुद्धि की जो संरचना अर्थात एक प्रकार से बनावट कह सकते हैं। ठीक है, बुद्धि की संरचना, इसी के आधार पर आपको तीनों पॉइंट याद रखने, संक्रिया, अंतर्वस्तु और उत्पाद, ये किस में शामिल किए जाते हैं? तो बुद्धि की संरचना में ये शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध बुद्धि के गैर संज्ञानात्मक पक्ष से है? गैर संज्ञानात्मक पक्ष से, देखिए दो प्रकार का पक्ष होता है। ठीक है, एक तो होता है संज्ञानात्मक, एक होता है गैर संज्ञानात्मक। और एक और इसमें याद रखना, विभिन्न प्रकार के भाव या हमारे मन की जो फीलिंग्स है, भावनाएं, वो सारी शामिल होती है, जिसमें हम बुद्धि के माध्यम से ही कुछ प्रति उत्तर या उत्तर प्रेषित करते हैं। तो ये संबंध बताना है जो गैर संज्ञानात्मक पक्ष से है। व्यवहारिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, या बुद्धि का प्रोसेस, जिसको प्रक्रिया प्रतिदर्श के रूप में भी जाना जाता है। प्रक्रिया प्रतिदर्श मतलब निर्णय लेने की क्षमता की जो प्रोसेस होती है, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर याद रखना है आपको, बुद्धि का प्रोसेस ही आएगा। प्रक्रिया प्रतिदर्श भी जिसको बोला जाता है। दो तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं कि गैर संज्ञानात्मक पक्ष में शामिल है, बुद्धि का जो गैर संज्ञानात्मक पक्ष है उसमें शामिल है। तो आप याद रखना, बुद्धि का प्रोसेस या प्रक्रिया प्रतिदर्श कि किस प्रकार से हम परिस्थिति को देखकर, समझकर या सोचकर उस पर हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आपको ये ध्यान रखना है। तो बुद्धि का प्रोसेस, प्रक्रिया, प्रतिदर्श इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि लब्धि, जिसको IQ, ठीक है, किस फॉर्मूला से प्राप्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है MA/CA + 100। अब यहाँ पर मेंटल एज और CA क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, जिसमें 100 अगर जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आपको फार्मूला बताना है। तो ये बुद्धि का फार्मूला नहीं है।
MA/CA इंटू 100, बिल्कुल आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये करेक्ट है। इसके माध्यम से हम किसी का भी IQ जो है वो IQ लेवल जो होता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। रीट की जो एग्ज़ाम हुई थी आपकी, रीट में ये प्रश्न आया हुआ था MA/CA इंटू 100। वहाँ पर एक प्रश्न पूछा था कि यदि किसी व्यक्ति का जो IQ लेवल बता दिया जाए इस प्रकार से, ठीक है, ये इक्वेशन दी थी उन्होंने 7 इंटू 100। तो इसमें एक जीरो से आप एक जीरो काट देंगे, 7 एकम 7 अर्थात 70 इसका IQ लेवल होगा ऐसे। तो फार्मूला यही लगाया है हमने MA/CA इंटू 100। तो ये करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, वेस्लर टेस्ट किसे मापता है? वेस्लर टेस्ट किसे मापता है? विशिष्ट योग्यताएं, मौखिक योग्यताएं, बुद्धि की प्रक्रिया और सामान्य योग्यता। विशिष्ट योग्यता का मतलब ये होता है कि किसी एक क्षेत्र में या अनेक क्षेत्र में व्यक्ति के पास में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं अगर होती है और मुख्यतः जिसमें वह एक प्रकार से अनेक क्रियाओं का समावेश करता है, तो वहाँ पर वो विशिष्ट योग्यता वाला है। एक होता है मौखिक योग्यता। मौखिक योग्यता में इसमें मौखिक वाचन में अगर प्रभावशीलता है तो मौखिक योग्यता के श्रेणी में आता है। और उसके बाद में बुद्धि की प्रक्रिया अर्थात बुद्धि की प्रोसेस या फिर सामान्य योग्यता जो लगभग सभी में पाई जाती है। यहाँ पर वेस्लर टेस्ट के बारे में आपको बताना है कि ये किसे मापता है। उत्तर में आपको याद रखना है ये सामान्य योग्यता को मापता है वेस्लर टेस्ट, कि एक व्यक्ति में जो सामान्यता योग्यताएं हैं वो किस प्रकार की है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट देखिएगा, एक बुद्धि परीक्षण में इसका होना आवश्यक है। आपके ऑप्शन नियम, वैधता, विश्वसनीयता या ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी। ऑल ऑफ दिस इज मीन बाय ये सभी, ठीक है। बुद्धि का जो परीक्षण जब हम करते हैं तो उसमें नियम का भी ध्यान रखना पड़ता है, वो वैध हो ये भी ध्यान रखना पड़ता है, विश्वसनीय हो मतलब कह सकते हैं। तो ये तीनों इसमें आता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बुद्धि परीक्षण में क्या क्या होना आवश्यक है? नियम भी होना आवश्यक है, वैधता भी होना आवश्यक है और विश्वसनीयता होना भी आवश्यक है, तभी हम किसी की बुद्धि को माप सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि परीक्षण किसमें सहायता नहीं करता है? ये नहीं वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आप, मार्गदर्शन, व्यक्ति चयन, ज्ञान अर्जन का स्तर मापना या समस्या सुलझाने की क्षमता मापना। अब बुद्धि का जो परीक्षण है वो सहायता जिसमें नहीं करता है वो आपको इसमें बताना है। तो याद रखिएगा, ज्ञान अर्जन का जो स्तर मापना है इसमें सहायता नहीं करता है, मार्गदर्शन में भी सहायता करता है, व्यक्ति का चयन में भी सहायता करता है और समस्या को तो सुलझाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ज्ञान अर्जन का स्तर मापना, इसमें ये सहायता नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझिएगा आप अच्छे से। और ये कोटेशन जो दी गई है इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। पर्यावरण को समझने, सविवेक, सविवेक का मतलब होता है विवेकपूर्ण, मतलब बुद्धि लगाकर अर्थात सोच समझकर चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? यहाँ पर जो संसाधन है, रिसोर्स, अगर उसका प्रभावी ढंग से हम उपयोग करते हैं, हमारे अंदर ऐसी क्षमता है, तो वो क्या कहलाती है ये आपको बताना है। जिसमें पर्यावरण को भी समझा जा रहा है। किसको समझाया जा रहा है? पर्यावरण को। पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास का जो वातावरण है वह पर्यावरण कहलाता है। ये भौतिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है, दोनों प्रकार का होता है, मानव निर्मित भी होता है और प्राकृतिक भी होता है। तो और विवेकपूर्ण चिंतन भी सोच समझ कर किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में हमें कार्य करना चाहिए। तो ये सारी योग्यताएं जो होती है वो क्षमता क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है बुद्धि, ताकत, समस्या या नॉन ऑफ दिस, ये इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो बुद्धि है ना, ये एक प्रकार की क्षमता है हमारी। और क्या करने की क्षमता है?
समझने की क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है, और अगर चुनौती सामने आ जाए तो उससे निपटने की क्षमता है, और हमारे पास में जो संसाधन उपलब्ध है, मतलब कि जो रिसोर्स उपलब्ध हैं हमारे पास में, उन रिसोर्स का हम किस प्रकार से उपयोग करेंगे, एक क्षमता होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बुद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता क्या कहलाती है? अंतर्निहित का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के मन में निहित, अर्थात व्यक्ति के अंदर निहित मूलता आपको बताना है। ये क्या, ऐसे कौन सी मतलब क्षमता है ये? कौशलों को अर्जित करेगी, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखने की योग्यता भी होती है, ये संभाव्यता होती है, ये संभावना है, और ये किसी भी व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पर। आपके ऑप्शन है अभिक्षमता, बुद्धि, अभिरुचि, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, किसी व्यक्ति के कौशलों के अर्जन करने की जो उसके अंदर निहित जो संभावना जो होती है, वो संभावना आपकी बुद्धि कहलाती है। ठीक है, और उस बुद्धि में होता है एक तरह से क्षमता। संभावना की बात की जा रही है तो क्षमता होती है, क्षमता मतलब अभिक्षमता इसका करेक्ट आंसर होगा। मूलतः अगर मान लीजिए हम कौशल अर्जन करेंगे तो वो किसके द्वारा करेंगे? बुद्धि के द्वारा करेंगे। लेकिन जो संभावना जो है वो संभावना अभिक्षमता कहलाएगी। हमारी क्षमता कितनी है कि किस प्रकार से हम कितना उसको हम सीख रहे हैं, कितना अर्जित कर रहे हैं, वो अभिक्षमता कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर अभिक्षमता होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता क्या कहलाती है? किसी व्यक्ति के द्वारा जैसे कोई सी भी क्रिया है उसकी अपेक्षा किसी एक से अधिक क्रियाओं में, एक से अधिक क्रिया मतलब कार्य, एक से अधिक कार्य में स्वयं को अगर अधिक व्यस्त रखने में वो वरीयता दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑप्शन है अभिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, या नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है अभिरुचि। अभिरुचि मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये अभिरुचि जो होती है ये व्यस्त रखने की क्षमता होती है, मतलब कि व्यस्त रखने में वरीयता दी जाती है, तो यह अभिरुचि होगा। अभिरुचि का मतलब ये है कि हमारे मन की रुचि क्या है, हम वास्तविकता में क्या करना चाहते हैं, वो हमारी अभिरुचि की श्रेणी में आता है। ठीक है, इस प्रकार आप ध्यान देंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको बुद्धि से रिलेटेड 30 क्वेश्चन में बताऊंगा। पूरा लगभग वो जो वीडियो रहेगा आपका आधे घंटे का रहेगा। उसमें ऐसे प्रश्न शामिल करूंगा जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और सारा बिल्कुल एनालिसिस निकाल कर और मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। टॉपिक वाइज स्टडी आपको मैं करवा रहा हूँ हमारे ऐप के माध्यम से भी, तो ऐप के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप को, वहाँ से भी। वैसे यदि आप ऐप ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी मैं आपको पूरा जो आपकी जो सीटेट है, सीटेट का बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जितने भी टॉपिक है सारे मैं आपको बताऊंगा, और इसके अलावा ईवीएस के टॉपिक भी हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको आने वाली जो अपडेट है डेली इसी प्रकार से मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और अपनी कुछ भी अगर आपको बात कहनी है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी आपका बुद्धि से रिलेटेड ही रहेगा। बुद्धि जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कम 3 से लेकर के तो 4 क्वेश्चन या कभी कभी 5 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में, इसलिए आप अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।